हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एचएससी की तरफ से जो एस्पिरेंट हरियाणा पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे थे, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों नए साल पे बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा तोहफा आपको मिला है। जी हाँ दोस्तों, 1 जनवरी मान के चलिए रात को 12:30 बजे, यानी आज ही रात को नए साल की शुरुआत के साथ ही एचएससी एक्शन मोड में आ चुकी है। और दोस्तों, उम्मीद के मुताबिक दोस्तों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, हालांकि वैकेंसियां थोड़ी सी कम है, लेकिन बड़ी खुशखबरी यह है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, भर्ती एक्शन मोड में आ चुकी है और अगले 6 महीने में आपके पास सरकारी नौकरी हो सकती है, वो भी पुलिस की। तो क्या है पूरी अपडेट, कितनी वैकेंसियां हैं, एज लिमिट क्या रहेगी, किसको रिलैक्सेशन मिला है, एग्जाम पैटर्न क्या चेंज हुआ है, कैटेगरी क्या चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे आपके डाउट है तो इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप और आपके परिवार को हमारी तरफ से नए साल 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए खुशियों से भरा हो, सरकारी नौकरी वाला हो, या जो सपने आप देख रहे हैं वो सपने आपके साकार हों और आपकी परिवार में खुशियां ही खुशियां रहें। एक बार फिर से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो ये उम्मीद तो दोस्तों पहले से थी कि हरियाणा पुलिस का ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा और इतना जल्दी आ जाएगा। हमने आपको काफी वीडियो में बताया कि फरवरी में आपका पीएमटी स्टार्ट हो जाएगा। काफी वीडियो, जितनी मैंने हरियाणा पुलिस की वीडियो बनाई है कांस्टेबल के ऊपर, मैंने एक ही बात कही है, फरवरी में आपका पीएमटी स्टार्ट हो जाएगा, भाई तैयारी कर लो। ठीक है। हालांकि वैकेंसी अब आप खुद देखिए, सीएम साहब अलग अलग जो सम्मेलन हुए या कहीं रैली हुई उसमें अलग अलग बयान देते आए। कहीं 6,000 मेल कांस्टेबल बताया, कहीं पे 5,000 मेल कांस्टेबल बताया, कहीं कह रहे कि टोटल 6,000 आएंगी, कहीं कह रहे कि 6,500 आएंगी, कहीं कह रहे कि 25% हमने कोटा कर लिया है। कहीं आपने देखा हुआ कि केवल लड़कियों की वैकेंसी 1250 से लेकर 1500 तक बताई गई। लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और है। फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है उसने थोड़ा सा वैकेंसी के मामले में निराश किया है। यहां पे दोस्तों आपको पता है कि 5600 की जो वैकेंसी आई थी उसमें आईआरबी की भी 1000 पद थे। उन आईआरबी की रिक्रूटमेंट को हटा के दोस्तों उसकी जगह जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की वैकेंसी इसमें इंक्लूड कर दी है और उनकी संख्या दोस्तों केवल 400 है। तो यहां पे कहीं ना कहीं निराशा हुई है। दूसरा, फीमेल कांस्टेबल और दुर्गा शक्ति की उम्मीद थी। दुर्गा शक्ति तो छोड़े दोस्तों, फीमेल कांस्टेबल की भी 1000 वैकेंसी नहीं है, केवल 600 वैकेंसियां हैं। तो आइए एक बार नोटिफिकेशन पे हम नजर डालते हैं और फिर हम अपनी बात करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आज ये नोटिफिकेशन आ चुका है। 25 जनवरी तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इंपोर्टेंट नोट, फिर ये जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, तो आपकी सर्टिफिकेट कब के बाद होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2025 के बाद की बनी होनी चाहिए, नई सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट ओएससी डीएससी से, उनके पास 13 नवंबर 2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है, फैमिली ऑफ ईएसएम, ये आप देख सकते हैं ईएसएम के लिए 12 जनवरी 2025 के बाद की होनी चाहिए। आप जानते हैं कि इस बार अग्निवीर का बैच भी रिटायर हो रहा है, तो उनको भी यहाँ पे ध्यान में रख के चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। आइए मुख्य मुख्य बातों पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले दो तीन मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूं, फिर हम नोटिफिकेशन आने पे। सबसे पहले वैकेंसी डिटेल की बात करें दोस्तों, मेल कांस्टेबल की यहाँ पे 4500 वैकेंसी है। सीएम साहब ने 4500 बताई, लेकिन सीएम साहब ने यह भी कहा कि 1500 वैकेंसी फीमेल कांस्टेबल की रहेंगी। उम्मीद थी कि 1250 तो कम से कम आएंगी 25% के अकॉर्डिंग, लेकिन यह वैकेंसी नहीं आई दोस्तों। फीमेल कांस्टेबल की केवल 600 वैकेंसी है। आईआरबी की दोस्तों यहां पे 1000 वैकेंसी थी, जो 5600 में थी, उनको यहां पे नहीं दिया गया है और केवल 400 वैकेंसियां जीआरपीएफ की हैं। तो टोटल दोस्तों जो वैकेंसियां 7,500 के पार जा सकती थी, वो अटक गई हैं दोस्तों 5600 से भी कम, केवल 5,500। 5500 वैकेंसी पे नोटिफिकेशन आया है। बहुत सारे बच्चों को एज लिमिट में डाउट है, तो 18 से 25 साल होनी चाहिए 1 जनवरी 2026, यानी आपकी जो एज है आज ही 1/1/2026 को काउंट होगी और 18 से 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप बीसीबी, बीसीए, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या एससी डीएससी किसी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल। 5 साल की छूट मिलती है।
ठीक है, केंद्र में ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल की मिलती है, लेकिन हरियाणा में रिजर्व कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलती है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। अच्छा, जिन्होंने 5600 का फॉर्म फिल किया था, जिन्होंने 5600 का फॉर्म फिल कर दिया था, उनको भी दोबारा फॉर्म भरना है। ठीक है, उनको फॉर्म जो है दोस्तों दोबारा भरना है, लेकिन दोस्तों उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, यानी अगर आपने 5600 का फॉर्म अप्लाई किया था तो उसी रजिस्ट्रेशन के साथ आप फॉर्म दोबारा अप्लाई करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स नए लगाएंगे, क्योंकि 5600 में ओल्ड सर्टिफिकेट लगा था तो सर्टिफिकेट वगैरह आपको नए लगाने 1 अप्रैल 2025 के बाद के, तो उस वजह से आपको फॉर्म नया भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका पुराना ही चलेगा। और अगर आप ओवरेज हो चुके हैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, नहीं आपका फॉर्म सबमिट हो जाएंगे चाहे आप 40 साल के हो चुके हैं। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन का सबको मिला है? नहीं, केवल उनको जिन्होंने 5600 फॉर्म अप्लाई किया था। ठीक है, ये रही बात एज की। क्वालिफिकेशन आप जानते हैं कि ये वैकेंसी 12वीं पास बेस पे निकलती है, 12वीं पास आपका होना जरूरी है और सीटी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे साथी पूछेंगे कि सीटी देना जरूरी है। सीटी पास और 12वीं क्वालिफाई। ठीक है, सबसे पहले आपका पीएमटी होगा, जिसमें हाइट आपकी मेल अगर आप हैं तो 170 सेंटीमीटर, फीमेल को 158 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। चेस्ट मेल के लिए दोस्तों 83 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए, 83 से 87 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। रनिंग की बात करें तो मेल कांस्टेबल को 2.5 किलोमीटर दौड़ना है 12 मिनट में, फीमेल को दौड़ना है 1 किलोमीटर 6 मिनट में। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा दोस्तों, एग्जाम होगा। तो एग्जाम में आप जानते हैं कि वेटेज घटा दिया है, 90 नंबरों का पेपर होगा, जो टोटल स्कोर होगा 90 होगा। 3 नंबर आपको मिलेंगे एनसीसी के, ये आप जानते हैं, क्रमशः ए बी सी सर्टिफिकेट होगा तो 1 2 3 नंबर आपको मिलेंगे, यानी आपका जो पेपर होगा वो 97 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं, जर्नल ये सब वगैरह सारी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखिए, ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की है, जीआरपी 400 वैकेंसियां केवल, फीमेल की केवल 600 वैकेंसियां हैं। 12वीं पास आपका होना जरूरी है, कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज आपको हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। 21,700 यहाँ पे बेसिक पे है। 18 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल सीटी ग्रुप सी क्वालिफाई कैंडिडेट एज 1/1/2026। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजर्व, देखो यहाँ पे जिन कैंडिडेट ने 14/2024 ये वही वैकेंसी है दोस्तों 5600, उसके लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, लेकिन आपको फॉर्म दोबारा से अप्लाई करना है। ठीक है, और आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 5 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी, चाहे आप बीसीबी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या आप एससी कैटेगरी से हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका सिस्टम आ चुका है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आपका पीएमटी होगा, फिर पीएसटी होगा। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि फिजिकल के लिए हम बुलाएंगे, जो है मल्टीपल टाइम बच्चे बुलाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं भाई कितने गुना यहाँ पे देखो कोड 10 गुना कैंडिडेट जो है एग्जाम के लिए बैठेंगे। ठीक है, तो 55,000 बच्चे मेंस एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे पीएमटी पीएसटी के बारे में हमने आपको डिटेल दे दी है, तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए, फॉर्म सबमिट कीजिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कम से कम एक वैकेंसी एक्शन मोड में आ चुकी है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे या इस भर्ती का ड्रीम रखते हैं, अपनी फिजिकल की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे, अगर आप अपनी तैयारी हमें फॉलो करते हैं तो। और फिर भी अगर नहीं भी करते हैं तो अब आपके पास समय आ चुका है, अभी भी आपके पास 2 महीने पूरे पूरे हैं अपनी रनिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि रनिंग आपकी मार्च में होने वाली है, फरवरी में आपका हाइट चेस्ट चलेगा, उसमें कम से कम 1 महीना जाने वाला है। तो फिजिकल आपकी जो रनिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मार्च में होगी। तो अभी आपके पास जनवरी है, फरवरी है, 2 महीने काफी हैं। आप अपनी तैयारी अगर रेगुलर रखते हैं तो आराम से फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कट ऑफ की वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स या कोई और चीज आपको अगर पूछनी है तो अगली वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब लिंक के साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से आप और आपके परिवार को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तैयारियों में लग जाइए और सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।